आदरणीय हमारे गढ़वाल परिक्षेत्र के बड़े ही कर्मठ, ईमानदार उप महानिरीक्षक श्री अमित सिन्हा जी और हमारे बीच में इस पूरे क्षेत्र में मुझे याद है कि 45 वर्ष पूर्व जब मैं स्वर्ग आश्रम के क्षेत्र में आया था, सबसे पहला चोटी वाला होटल लक्ष्मण झूला से लेकर परमार्थ तक रास्ते में कुछ भी जल्दी नहीं मिलता था। सीधे लोग, एक चाय की दुकान होती थी खोखा, और सीधे फिर चोटी वाला। ऐसा एक परिवार जिसने इस क्षेत्र को एक पहचान दी, और अब उसी पहचान की ओर मुड़ रहे हमारे श्री इंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, हमारे श्री सच्चा धाम से स्वामी राजेंद्र जी, और हमारे श्री मिश्रा जी। ऋषिकेश की धरती को एक और रत्न मिला है, वह है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ जब उत्तराखंड, उसको एक पहचान की ज़रूरत थी। प्यार तो उत्तराखंड का सबको मिले ही, लेकिन व्यापार के माध्यम से भी एक नई पहचान मिले, उसके लिए हमारे श्री राज कुमार जी हमारे समक्ष हैं। बड़ी इनकी साधना है, उनके लिए भी मैं यहाँ से शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे आयुष के इस प्रदेश के अध्यक्ष श्री अरोड़ा जी, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों भाइयों, सभी कलाकार वृंद, और साथ ही श्री नरेंद्र सिंह भंडारी जी और उनकी पूरी टीम। अभी हमारे डीआईजी साहब जी ने एक बात कही कि घटनाएं घटती हैं। ऐसा नहीं कि घटी और घट के चली गई, घटनाएं आगे भी घट सकती हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? घटनाएं घटे हमें घटाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया घड़ने के लिए। हमें आज संकल्प लेना है कुछ नया घड़ने का, और एक ऐसा घड़ने का कि जिसमें उत्तराखंड को हम ऐसा बनाएं जिसमें पूरे विश्व के लोग खींचे हुए चले आएं। आज भी उत्तराखंड में काफ़ी लोग ऋषिकेश के नाम से, लक्ष्मण झूला के नाम से, और अब तो तपोवन भी उसके साथ अपनी पहचान बना रहा है। और ऋषिकेश की ये धरती एक विशेष पहचान रखती और रख सकती है यदि हम सब मिलकर एक संकल्प लें। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हम साथ साथ हम सब भी मिलकर यदि सरकार और जिनके सरोकार हैं सब एक सेतु बना लें, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही इस क्षेत्र को और सुंदरता और दिव्यता प्रदान की जा सकती है। इस सब के लिए आप सबको आगे आना होगा। अंतिम बात, क्योंकि इस समय मैं भी चाहता हूं कि सब लोग इन कार्यक्रमों को देखें। बच्चे गर्मी में कितनी सज धज के जब बैठते हैं तो गर्मी और ज़्यादा लगती है, कपड़े भी पहने हुए में से। मैं उनको ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कराना चाहता हूं, जोरदार तालियों से सबसे पहले तो इन कलाकारों के लिए जिनके पास कोई थिएटर नहीं है, जिनके पास कोई सामग्रियां नहीं है, उसके लिए वो लोग उन कम सामान के साथ आज हम सब के सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा तालियां तो उनके लिए बजनी चाहिए, और फिर तालियां बजें जिन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया है, तन से, मन से और धन से। जोरदार तालियां बजा के इन बच्चों के लिए आप उनका अभिनंदन करें। अंतिम बात, देखिए ये शक्ति का पर्व है। शक्ति के पर्व में गौ, गंगा और गौरी, ये तीन चीज़ें हैं। गौ माता, गौरी माता, गंगा माता। आज उत्तराखंड में इन तीनों के लिए हम संकल्प लेंगे कि गंगा के तट पर जो आज घटा है फिर दोबारा ना घटे। ये वो प्रदेश है जिन्होंने उस क्षण में अपने लिए जो 2 महीने का अनाज इकट्ठा किया था वो सब भी उन्होंने लुटा दिया। उन सब के लिए जो लोग रास्ते भटक गए थे, जान बचाने को तलाश रहे थे कोई सुरक्षित स्थल, कुछ खाना, उन सबको इन उत्तराखंड वासियों ने
अपने पेट से बचाकर उन सबको भोजन कराया। उन सब के लिए जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। लेकिन गंगा का संदेश है कि हम गंगा के किनारों को स्वच्छ रखते हुए, अतिक्रमण से मुक्त रखते हुए हम अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं इसी गंगा के तटों पर पूरे विश्व के लोग आएंगे। ये मैं आपको दावा कर सकता हूं और वादा कर सकता हूं। एक बात। दूसरी बात है गौएं। गौओं के लिए जो सड़कों पर भटकती गौएं हैं, स्वतंत्र पशु हैं, उनके लिए मैंने अभी बात की है कि आने वाले साल में 1 जनवरी से पहले कोई गौ इस सड़क पर ना रहे। इसके लिए मैं समझता हूं पुलिस विभाग और प्रशासन सहयोग करे तो हम सब मिलकर इस काम को कर सकते हैं, ताकि जिसको हम गौ माता बोलते हैं वो सड़कों पे घूमती है और सारे विदेशी सब हमेशा बोलते हैं कि जिसको आप माता बोलते हैं वो सड़कों पर है। तीसरी बात वो है कन्या। उत्तराखंड में ही लड़कों के सामने यदि लड़कियों को देखा जाए, नंबर उनके अधिक आते हैं। लड़कों से आगे जा रही हैं हर क्षेत्र में। लेकिन जब कोख में बात आती है, गर्भ में बात आती है बचाने की, तो सबसे ज्यादा प्रदेशों से कम नंबर हम लोगों का जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हमारे प्रदेश में लड़कों के सामने लड़कियां भी उससे अधिक हो, कम नहीं होनी चाहिए। ये हमको संकल्प लेना चाहिए इन तीनों संकल्प के लिए कि हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, गौओं को सड़कों पर नहीं छोड़ेंगे। जिनकी गौएं हैं हमने उनको खिलाया और फिर सड़कों पे छोड़ दिया, कचरा खाकर वो गौएं अगर हमारे घर में लौटेंगी, पक्का मानिए कि वो कचरा जब उनके पेट में जाता है उससे दूध बनता है, तो दूध कैसा होगा। इसलिए हम संकल्प करें। हम लोग मिलकर उसकी योजना बना रहे हैं। मैं उसके सहयोग के लिए आप सबका आह्वान करता हूं कि उस योजना को आप सफल बनाएं, तो गौ सड़कों पर ना रहे, गंगा में कोई प्रदूषण नहीं जाएगा, हम पानी पिएं और बोतलों को फेंकें, ये नहीं होगा, और हम भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। तीनों के लिए आप हाथ खड़ा करके सभी लोग 3 बार हाथ खड़ा ना। गंगा मैया की, गौ माता की जय, दुर्गा माता की जय। धन्यवाद और आपका शुक्रिया। और आज मैं पुनः रजत जयंती के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आगे भी जब भी किसी सहयोग की आवश्यकता हो, आइए मिलकर एक नई पहचान दें इसे। धन्यवाद। 1 मिनट सर। यहाँ पर उपस्थित हैं समिति के सभी सदस्यों को निमंत्रित करता हूं कि आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। समिति के सभी सदस्य सुभाष शर्मा जी, लोकपाल ब्रह्मचारी जी, शंकर राय जी, प्रदीप शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, जितने भी समिति के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया मंच पर आकर के हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का अभिनंदन करें, सम्मान करें। I have seen so many visitors from different countries are here. I want to share with you, they all are so grateful to you all, because when you come to this holy land, you not only bring your love to these people, but you are their livelihood also. They are so proud of you that because of you, this whole area, this whole environment, this whole ambience is celebrating this festival. That when you are here, when your family is here, your friends are here, that give them the boost that we have to keep this place more clean, more green, and more serene. That you all are their inspiration. And I want you to inspire others to come this holy land, and we assure you, when you come next time, this whole area, we all together, we assure you
I can understand is India have many problems, but still we are working on it. And I can assure you on behalf of all of these people, this area and the departments, the next time when you come, no cows on the street in this area, more cleanliness, more trees, and more greenery. And for that, let us have one day, maybe weekly, we all can work together for plantation of the trees and to clean this whole area also. When we use this area together, why not to keep this area clean also together? And I wanted to share because every one of us, when we shared and we said, yes, we want to make this area international destination. And that destination is only because of you. And we want to give you also credit for that. Please give big hands, big applaud for these people who come all the way from their nations, from their country. And then these little children whom you have seen, no theater, no practice, and no proper clothing even. But these people are performing here. Some of them are orphans. Some of them have not even facilities around them. But they are here to just celebrate life. And that's make these children special, this area special, and India special. Thank you for coming here, and please keep coming to this holy land. God bless you. धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय का. And as Swamiji rightly said that today because of these people, Rishikesh is surrounded by so many ashrams and so many highly spiritual beings here. And we are very lucky and very proud to have all of them here. So, DIG महोदय का अत्यंत आभार प्रकट कीजिए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए. और HH मुनि जी महाराज जी का तालियों से स्वागत कीजिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः. Good evening to one and all present here. This is Soumya Kanwal standing before you and welcoming you all in the great festival of Durga Puja. As we all know that we are gathered here to celebrate the silver jubilee of this festival. As we all know that there is a great importance of Durga Puja in our Indian culture. It marks the victory of Goddess Durga over the evil demon Mahishasura. I would like my co-partner to speak few more words in this context. नमस्कार, मैं नैनिका रावत आप सभी का दुर्गा माँ के पांडाल में रजत जयंती वर्ष की मधुर बेला पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. आज हम दुर्गोत्सव कार्यक्रम के 25वें वर्ष में आ पहुँचे हैं, जिसका श्रेय आप सभी को जाता है. दुर्गा पूजा समिति आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है. जैसा कि सर्वविदित है, इस वर्ष 16-17 जून को उत्तराखंड प्रदेश पर दैविक आपदा का कहर टूट पड़ा. कई जाने गई, खेत, मकान, खलिहान सब बह गए. इस क्षति को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता. इन बुरे दिनों को भुलाने का यही एक तरीका है कि हम पिछली गलतियां सुधारें व आगे बढ़ते चलें. कार्यक्रम के दौरान हम माता का गुणगान करेंगे व उन दिवंगत आत्माओं के लिए मां भगवती से प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद. I want to make you aware that as same as every year, this year also, we are gathered here in the Pandal of Durga Puja to celebrate it with great zeal and enthusiasm. Let me tell you that as same as every year, this year also, our fantastic performers will make you enjoy and will please you with their fantastic performances. So our first performance is performed by Ekta. Please come to the stage. मोरे पिया जी को भाए ना विदेशवा. लाया डाक बाबू लाया रे संदेशवा, मोरे पिया जी को भाए ना विदेशवा. उड़े उड़े रे मन में रहूं मगन, हो उड़े उड़े रे मन में रहूं मगन, के पिया घर आएगा. लाया डाक बाबू लाया रे संदेश
को भाए ना